मार्केट देखिए गिरने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या दिख रहा है ना कि मार्केट ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, अब ये धीरे धीरे गिरने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस, तो मार्केट में देखिए हमें 500 पॉइंट के आसपास गैप अप देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए अगर स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग बात करें ना तो हमें मार्केट में क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया, यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया, यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया, सबको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए इस रिट्रेसमेंट के बाद काफ़ी सारे सेलर क्या होंगे, पोजीशन काट के निकल गए होंगे या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। तो अगर हम बायर सेलर का स्टॉप लॉस देखें ना तो इस वाले चार्ट में हमें जो समझ में आ रहा है, यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग किया होगा किसी ने, उसको एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, उसके बाद देखिए मार्केट कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट कर दिया। अब नीचे के साइड जो भी बायर्स होगा ना वो अपना पोजीशन काट के निकल गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बायर्स होगा क्लोजिंग प्राइस के आसपास, क्योंकि मार्केट 46,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, मार्केट में देखिए हम इन सेलर को टारगेट करते हुए ना कॉल साइड के ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा देखिए नेगेटिव है। तो हमें थोड़ा संभल के कैंडल वगैरह देख के काम करना होगा। और कल की तरह अगर फ्लक्चुएशन फिर से हुआ ना तो मैं क्या करूँगा ना, निफ्टी 50 में शिफ्ट हो जाऊँगा, वहाँ पर मैं काम करूँगा। ठीक है, ये मार्केट कल की तरह फिर से गिरावट करने लगा है और कैंडल भी देखिए ठीक ठाक बनाया, देख के लग रहा है कि कितना छोटा कैंडल है, लेकिन ये ना 500 पॉइंट का कैंडल है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मेरे को रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा ना, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूँगा, मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करूँगा क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम लो है और फ्लक्चुएशन भी कम होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमने पोजीशन बनाया और हमने निफ्टी 50 में काम किया, बाई किया 21,950 का पुट, यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन बनाया। तो देखिए पोजीशन हमने निफ्टी 50 में काम क्यों किया, क्योंकि देखिए आप निफ्टी 50 का फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, किस तरह का फ्लक्चुएशन हमें देखने मिल रहा है, उससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में फ्लक्चुएशन कर रहा है। उससे होगा क्या, देखिए छोटा रिस्क लेके आप बैंक निफ्टी में करेंटली काम नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। तो रिस्क कम हो इसलिए मैंने निफ्टी 50 में काम किया है। बाकी यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत अच्छा गिरावट है। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये वन साइडेड मोमेंटम दिया, 22,000 का लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया। अब देखिए वैसे में तो ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस लेवल के आसपास से मार्केट मोमेंटम किया है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए ये मेरे को लग रहा है फिर से मार्केट सेलिंग में जा सकता है। और ऊपर के साइड एसएल वगैरह देखे ना तो ज़्यादा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सेलिंग कोई किया भी होगा ना तो उसको एक गैप अप देखने मिला, ब्रेकडाउन देखने मिला, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ, तो इसको मौका मिल गया, ये अपना पोजीशन कहीं भी काट के निकल गया, और नहीं भी निकला होगा तो क्या प्रॉफिट बुक करके निकल गया होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि देखिए मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, एक बार जाने की कोशिश किया, 2 बार जाने की कोशिश किया, फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे बायर्स फिर से काम करने आ सकता है और सेलर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो सेलर को ना टारगेट करते हुए मैं बायर्स को ही टारगेट कर रहा हूँ जो आसपास यहाँ पे होंगे। बाकी प्रॉफिट लॉस जो अपना रहता है ना इस ट्रेड में, रिस्क अगर मैं प्रीमियम के हिसाब से देखूँ ना तो एक सेकंड में बताता हूँ, 228 पे अपना बाइंग है ना, तो ज़्यादा रिस्क यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, करीब 40 पॉइंट 50 पॉइंट के आसपास अपना यहाँ पे रिस्क है प्रीमियम के अकॉर्डिंग। बाकी वेट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं किस तरह का मोमेंटम वगैरह मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मोमेंटम है। ठीक है, इस तरह का मार्केट में हमेशा जितना हो सके रिस्क कम के साथ और काफ़ी वेट करके सोच समझ के काम कीजिए ताकि ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, ट्रेड मत कीजिए चलेगा, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं देना मार्केट को। मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मार्केट ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट लिया, फिर से गिरने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिटेस्ट लेके गिर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे गिरने की कोशिश कर रहा है। अब इस तरह का मार्केट जब करता है ना तो होता क्या है कि एसएल क्रिएट हो जाता है, उसके बाद मार्केट तुरंत से ग्रीन कैंडल लेके स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अपना जो टारगेट रहता है हमें ये मिल चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल दिखा सकता है, तो जब तक ये कैंडल बन रहा है तब तक हम वेट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रेड कट कर दिया। तो बात करते हैं हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों कट किया और हमने यहाँ पे पुट साइड में काम क्यों किया। तो देखिए ट्रेड कट करने का रीज़न सिंपल था, यहाँ पे मार्केट हमें टारगेट दिखा दिया सबसे पहला बात, और दूसरा बात क्या था ना, निफ्टी जो कर रहा था ना, बैंक निफ्टी जो कर रहा था ना, ये लेवल का ब्रेकडाउन के बाद इस लेवल का क्या कर रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। जैसे ही रिजेक्शन ले रहा था ना, प्रॉफिट अच्छा खासा अपना यहाँ पे कम हो जा रहा था। ठीक है, तो उस कारण हमने यहाँ पे एग्जिट किया। बाकी हमने यहाँ पे पुट साइड में काम क्यों किया था वो मैं बात कर लेता हूँ। देखिए पुट साइड में काम करने का रीज़न बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू गिरावट दिखने मिला। ठीक है, हालांकि मेरा कॉल साइड में प्लान था, लेकिन मार्केट में कॉल साइड का वैसा कुछ हुआ नहीं, कंटिन्यू गिरावट कर दिया और बहुत अच्छा गिरावट कर दिया। उसके बाद देखिए ये रिकवरी में भी चला गया। अब डायरेक्टली इस तरह से गिरा, इस तरह से ऊपर आता है ना, तो कोई सेलिंग किया होगा ना, उसको एक प्रॉफिट मिलने के बाद इस रिट्रेसमेंट में वो पोजीशन काट के भाग गया होगा। रहा बात ऊपर के साइड, देखिए सेलर जो होगा वो अच्छे खासे प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो उनको हमें टारगेट करने का कोई सेंस नहीं बैठ रहा था। आसपास जो बायर्स था चार्ट में जो नज़र आ रहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेके भागा है, ब्रेकआउट किया डायरेक्टली, तो बायर्स यहाँ पे बाइंग किया होगा, एसएल कहाँ डाला होगा इसके नीचे। ठीक है, तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए जब मार्केट ब्रेकआउट किया, रिजेक्शन लिया, तो हमने यहीं पे छोटे से रिस्क के साथ काम किया और एक अच्छा टारगेट हमें देखने मिला। ठीक है,
तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।